5. यजुर्वेद। यजुर्वेद। यजुष शब्द का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड ग्रंथ है। इसकी रचना कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। यजुर्वेद में आर्यों की धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की झांकी मिलती है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि आर्य सप्त सिंधव से आगे बढ़ गए थे और वे प्राकृतिक पूजा के प्रति उदासीन होने लगे थे। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अध्वर्य नामक पुरोहित करता था। इस वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख है। यह गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य को यजुष कहा गया है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। उपनिषदों में यह लघु उपनिषद आदिम माना जाता है, क्योंकि इसे छोड़कर कोई भी अन्य उपनिषद संहिता का भाग नहीं है। यजुर्वेद के दो मुख्य भाग हैं। एक शुक्ल यजुर्वेद, 2 कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। विषय सूची। 6.1 शुक्ल यजुर्वेद, 2 कृष्ण यजुर्वेद। 3 यजुर्वेद की अन्य विशेषताएं। 4 संबंधित लेख। इसमें केवल दर्शपौर्मसदी अनुष्ठानों के लिए आवश्यक मंत्रों का संकलन है। इसकी मुख्य शाखाएं हैं। 1 मध्याह्न दिन, 2 कण्व। इसकी संहिताओं को वज्रसेन भी कहा गया है, क्योंकि वज्रसेन के पुत्र याज्ञवल्क्य वज्रसेन इसके दृष्ट थे। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। कृष्ण यजुर्वेद। इसमें मंत्रों के साथ साथ तंत्रयोजक ब्राह्मणों का भी सम्मिश्रण है। वास्तव में मंत्र तथा ब्राह्मण का एकत्र मिश्रण ही कृष्ण यजुः के कृष्णत्व का कारण है, तथा मंत्रों का विशुद्ध एवं अमिश्रित रूप ही शुक्त यजुष के शुक्लत्व का कारण है। इसकी मुख्य शाखाएं हैं। 1 तैत्तिरीय, 2 मैत्रेयणी, 3 कठ और 4 कपिस्थल। तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद की शाखा को आपस्तंभ संहिता भी कहते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लिखित यजुर्वेद की 101 शाखाओं में इस समय केवल उपरोक्त 5 वज्रसेन, तैत्तिरीय, कठ, कपिस्थल और मैत्रेयणी ही उपलब्ध हैं। यजुर्वेद से उत्तर वैदिक युग की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। इन दोनों शाखाओं में अंतर यह है कि शुक्ल यजुर्वेद पद्य संहिताओं को विवेचनात्मक सामग्री ब्राह्मण से अलग करता है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में दोनों ही उपस्थित हैं। यजुर्वेद में वैदिक अनुष्ठान की प्रकृति पर विस्तृत चिंतन है और इसमें यज्ञ संपन्न करने वाले प्राथमिक ब्राह्मण व आहुति देने के दौरान प्रयुक्त मंत्रों पर गीति पुस्तक भी शामिल है। इस प्रकार यजुर्वेद यज्ञों के आधारभूत तत्वों से
सर्वाधिक निकटता रखने वाला वेद है। यजुर्वेद संहिताएं संभवतः अंतिम रचित संहिताएं थीं, जो पू दूसरी सहस्त्राब्दी के अंत से लेकर पहली सहस्त्राब्दी की आरंभिक शताब्दियों के बीच की हैं। यजुर्वेद की अन्य विशेषताएं। यजुर्वेद गद्यात्मक है। यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुस् कहा जाता है। यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिए गए हैं। इनमें स्वतंत्र पद्यात्मक मंत्र बहुत कम हैं। यजुर्वेद में यज्ञों और हवनों के नियम और विधान हैं। यह ग्रंथ कर्मकांड प्रधान है। यदि ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी, तो यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र के प्रदेश में हुई थी। इस ग्रंथ से आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वर्ण व्यवस्था तथा वर्णाश्रम की जानकारी भी इसमें है। यजुर्वेद में यज्ञों और कर्मकांड का प्रावधान है। निम्नलिखित उपनिषद भी यजुर्वेद से संबद्ध हैं। श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, ईश, प्रश्न, मुंडकमंडूके।